Hello, hi student. So let us continue topic solid state of chemistry first, फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन इस तरह का था, व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द थ्री मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर एंड हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम द अदर टू स्टेट ऑफ मैटर. फिर हमने उसको डिफाइन किया था, बोला था एक स्टेप बाय स्टेप करके. पहले हमने मैटर का डेफिनेशन देखा था, अगर आपको याद होगा. मैटर मीन्स व्हाट, एज यू नो दैट, जो हमने 11 में देखा था, इफ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में, मैटर मीन्स व्हाट, सब्सटेंस और में से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और स्पीसीज हो रहे. So you can say scientifically anything which occupies a space have a mass can be perceived by our sense organ called matter. Understood? मतलब जो भी है, जो मतलब जगह को नापता है, that have a mass, उसको some weight रहता है, मतलब as you know that, and we get this information regarding that particular substance. That is with help of sense organs. As you know, we have 5 sense organs here, which are they? Nose, ear, eyes, tongue, skin. With the help of this sense organ, we can identify or get the knowledge from that particular substance. As you know, इत्र तित्र सर्वत्र ये पदार्थ आपको हमारे में किस तरह से प्रेजेंट है हमारे आजू बाजू में. Then, if you remember, हमने फिर उसको कंटिन्यू किया था, what are the three most common state of matter? That is physical state. As you know, physically matter exists or matter exists in 3 states here: solid, liquid and gaseous. फिर बाद में आओ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं. एज यू नो, केमिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, व्हिच आर द एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स. एनी स्टेट ऑफ मैटर द बेसिक यूनिट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो रहे. रिमेंबर, ऐसा हमने कहा था, आपने बोला था. इस तरह से इंफॉर्मेशन हम इसको देख सकते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर. फिर हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम अदर स्टेट? हियर वी कैन मेंशन दिस हियर एज अर्लियर स्टडी सेज दैट सॉलिड स्टेट इज characterized by certain, it's characterized by strong intermolecular forces of attraction. As a result, the most of the solid have a definite shape and volumes. As a result, most of the solids have a definite shape and volumes which change only slightly, which change in temperature and pressure. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते, एक्सप्लेन करते हैं. अभी आगे वाला क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं पे टॉपिक नंबर ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड. बहुत इजी है, गिव द टाइप्स ऑफ सॉलिड विथ सूटेबल एग्जाम्पल. अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, सूटेबल एग्जाम्पल, तो हाउ विल डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लेट अस वन बाय वन. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत गरीब सा क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए आ सकता है. अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखना. ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस. और आपको मैंने बोला था आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्या प्रैक्टिस करते समय बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने का बोर्ड में, और हेडिंग डालने का और अंडरलाइन करने का और आंसर लिखना शुरू करना. डोंट राइट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, any kind of exam, maybe unit test, first term, second unit test, final terms, board के exam. ठीक है, तो try to practice in this way in order to study the state board point of view. So let us see one by one how we will mention the types of solids. On the basis of, सुनो क्या बहुत सिंपल सा पार्ट है. On the basis of absence or presence of the arrangement of constant particle of solid, here there are 2 types of solids here, namely क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. देखा, सिर्फ 2 प्रकार. कौन से रिपीट हो रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ, देखो पॉइंट किस तरह से हमने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ absence ऑफ क्या है, presence what, presence of, I say presence of the arrangement of constituent particles of solid. समझा ना? So second point you can mention here, there are 2 types of solid here. There are 2 types of solid. नेमली कौन से 2 प्रकार के सॉलिड होगा. देखो, मतलब वैसा मालूम है ना, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स.
पहला प्रकार है ऐसे नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप से सॉलिड का एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। नाउ सी द स्पेलिंग एमॉर्फस, A M O R P H O U S। अंडरस्टूड? व्हाट सॉलिड्स, ये दो प्रकार के हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन हियर सिंपली। लेट अस सी फर्स्ट वन, क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मैंने इसको हम क्या बोलते हैं? स्फटिक, मराठी में स्फटिक बोलते हैं उसको, स्फटिक पार्टिकल दैट हैव अ रबिन नेचर्स, शार्प एजेस, मतलब ना जो मतलब स्टाउट रहते हैं, हार्ड रहते हैं, छूने से हमें पता चलता है, महसूस होता है कि वो हार्ड रबिन नेचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो हमको चुभते हैं। दैट हैव अ शार्प एजेस हो रहे, इज इन अ डायमंड दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज हियर। ओके, लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड हियर, हाउ वी डिफाइन हियर। सिंपल पार्ट देखो क्या है यार, इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड। देखो सिंपल सा पार्ट है, इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड इन विच द कांस्टिट्यूएंट particles are atom, ions or molecules are arranged in a definite repeating pattern called crystalline solid. Understood? I repeat what I see here. It is a homogeneous solid in which the constituent particles, constant particle atom भी हो सकता है, ion भी हो सकता है, molecule भी हो सकता है। Understood? Atom, ions and molecules. In atom अणु, in ions positive ion and negative ion, in a molecules रेणु, अणु रेणु, मालूम है ना? अंडरस्टूड? आर अरेंज्ड, उनका अरेंजमेंट देखो किसका? पार्टिकल का। आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोला यहाँ पे? हियर इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड, इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड in which the constituent particle are arranged in a definite repeating pattern, called what? I say crystalline solid, अंडरस्टूड? सिंपल सा डेफिनेशन से, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन से ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल, पॉइंट नंबर सेकंड, व्हाट वी आर गोइंग टू एग्जांपल हियर। आई से आइस, यू नो आइस, बर्फ, उसको हम बर्फ बोलते हैं मराठी में, बर्फ, ठीक है। सॉल्ट, यू नो सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, metal, you know metals like what metals like sodium metal, silver, gold, copper, etc. And other material, you know other materials, spelling देखो बेटा, material like diamond, graphite and ceramics etc. इस तरह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बोर्ड में ये आंसर लिखने से पहले खाली आपको हेडिंग डालने का है, अंडरलाइन करने का है, डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल देना होगा बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से कवर एरिया, ठीक है। ओके, नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड में उसका बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है देखो, लेट अस सी। सिंपल सा डेफिनेशन से, बहुत इजी है। हियर सेकंड आर्टिकल आई से एमॉर्फस सॉलिड। व्हाट इज दैट? देखो जा डेफिनेशन दिस कंसेप्ट है। क्या है डेफिनेशन का? ये वाला स्पेलिंग देखो होगा, ये रनिंग लिपि है, थोड़ा एडजस्ट करो। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर मतलब नो फॉर्म, हैविंग नो फॉर्म, उसका कुछ ऐसा फिजिकल मतलब फॉर्म, मतलब जो रहता है फिजिकल अपीयरेंस वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है, नो फॉर्म से। ओके, हाउ विल डिफाइन हियर?
the substance which do not have well developed crystalline structure are called as the amorphous solid. I repeat, देखो simple सा definition से what I say here, the substances or the substance which do not have well developed perfectly ordered crystalline structure called as a amorphous solid हो गया. ठीक है, क्या बोला पे the substance मतलब एक प्रकार का पदार्थ which do not have well developed, now see the spelling, developed perfectly orderly crystalline structure से ऐसे orderly है, I'm sorry, orderly crystalline structure called what? Called amorphous solid. प्रैक्टिकल एग्जांपल के अपन में करने में किस तरह से देंगे, क्या ऐसे नाउ सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ amorphous substance है व्हाट, बटर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड मेटल. ऐसे मेटल एक ग्लास exactly alloys of, you know alloy म्हणजे समिश्रण, alloys of ऐसे metals, non-metals and metallite. ठीक है, ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से एग्जाम में अच्छी तरह से लिखने एटसेट्रा. अंडरस्टूड? एज यूजुअल डेफिनेशन खाली एक या दो एग्जांपल लिखने हैं, इस तरह से उसको एंड करने का. ठीक है, बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से जूम करके हेडफोन लगा के अच्छी तरह सुनने का. कोई डाउट है, डिफिकल्टी तो पीरियड में बात करने का. ठीक है, ओके, थैंक यू. लिख लो अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम है देख लो बेटा. ठीक है, थैंक यू.